हेलो एवरीवन। पिछले वाले क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाला था। इस वाले क्लास में हम निकालेंगे टी 50%, टी 100% एंड टी 75%। टी 50% क्या होता है कि मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी हाफ लाइफ बोलते हैं इसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं। ओके। और 100% मतलब कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको टी 100% बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं फुल लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। सिमिलरली टी 75%, ये मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा, ओके, उसको बोलते हैं टी 75%। हम इसका भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले टी 50%। जैसे कि मैंने बताया टी 50% मतलब कि 50% रिएक्शन कंप्लीटेड हो, ठीक है। तो अगर हमारा रिएक्शन जो पहले हमने लिया था ए से बी में जा रहा था, इसका कंसंट्रेशन इनिशियली जब टाइम 0 था तो हमने ए का कंसंट्रेशन लिया था ए मोल पर लीटर, और बी हमने बोला था कि बी तो फॉर्म नहीं हुआ होगा, सो बी अपना 0 मोल पर लीटर था। टाइम जब आफ्टर टाइम टी हमने बोला था कि जो अपना ए है, ए का कंसंट्रेशन चेंज हो गया, ये हुआ था ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, और यहाँ पे हमने बोला था कि एक्स मोल फॉर्म हुआ होगा। अभी हम बोल रहे हैं कि टी 50%, तो जैसे मैंने बताया था कि 50% में आपका 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहले ए था, ए से बी में जा रहा था, तो जो पहले ए था, ए अपना 50% मतलब हाफ हो जाएगा। तो हाफ होने से ए का हाफ कितना होता है, a/2 जितना टाइम में होगा उसको बोलते हैं टी 50%। तो हम इस वाले पॉइंट में लिखेंगे ए जो है अपना वो उसका हाफ हो चुका है, दैट मीन्स a/2 मोल पर लीटर होगा। तो अगर ए मोल पर लीटर हुआ है तो यहाँ पे भी तो ए मोल पर लीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ से जितना घटेगा वहाँ पे जाके उतना ही बनेगा। ओके, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, a माइनस 2, बिकॉज x अपना यहाँ पे a/2 है, तो माइनस कर लो 2 ट्वाइस से माइनस a, दैट इज a/2। यहाँ पे a माइनस एक्स वही हुआ है। ओके, तो अभी हमें पता था कि हमारे पास जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था उसका एक ही एक्सप्रेशन था। मैंने बताया था पहला एक्सप्रेशन जो था वो था x इज इक्वल टू के टी। तो फॉर टी 50%, टी x कितना है, x है यहाँ पे a/2 और t है अपना टी 50%। कोई इसको टी हाफ भी लिखता है, मतलब हाफ लाइफ, आप कोई भी पकड़ लो, इट्स अप टू यू। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या उसको लिख सकते हैं कि x के जगह में a/2 आ गया, k के जगह में मतलब जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और t हो गया आपका t हाफ और या फिर t 50%। तो हैंस t हाफ एक्सप्रेशन हो गया a/2 के, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो t हाफ इज इक्वल टू t 50% इज इक्वल टू a/2 के। ये हो गया हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सिमिलरली अभी हम निकालेंगे टी 100%। टी 100% मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, सेम है पहले जैसा ही है। देखो ए से बी में जा रहा है, टी जब 0 था तो यहाँ पे बनेगा अपना ए मोल पर लीटर, यहाँ पे कितना था 0 मोल पर लीटर। आफ्टर टाइम टी, यहाँ पे हमने बोला था कि ए माइनस एक्स, और यहाँ पे था एक्स मोल पर लीटर। अभी टी 50% में हमने देखा कि ये a/2 था, यहाँ पे a/2। अभी हम बोल रहे हैं कि टी 100%, समझना चीज़ को, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो पूरा
ए था वो पूरा पूरा अपना कन्वर्ट हो चुका है बी में, तो दैट मीन्स ए जो है ये पूरा पूरा ख़त्म होके वो बी में चला गया था। दैट मीन्स इस बार जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है, ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अभी 100% वाले में वो है ही नहीं, मतलब 0 है, वो पूरा पूरा कन्वर्ट होकर बी में चला गया है। मतलब पूरा रिएक्टेंट जो आपका ए था वो कन्वर्ट होकर बी में चला गया है। इस पर लिखेंगे 0 मोल पर लीटर यहाँ पे, और आपका बी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये यहाँ पे हो जाएगा ए मोल पर लीटर। ठीक है, तो सेम अगेन आप उसी एक्सप्रेशन में डालो, तो हम उसी एक्सप्रेशन में फिर से डालेंगे। तो x इज इक्वल टू के टी, तो x इस बार कितना है, x इस बार यहाँ पे a है, और k t के जगह में t 100%, तो t 100% का एक्सप्रेशन हो गया a बाई के। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे एक जो मैं बताऊँगा उसको ध्यान से नोटिस करना, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। टी जो 100% है, क्या मैं इसको ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए बाई 2k। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था a बाई 2k, जो एक्सप्रेशन था वो इसका वैल्यू था, a बाई 2k मतलब t हाफ था। तो हैंस वी कैन राइट कि जो अपना t 100% है इज इक्वल टू 2 इंटू 250%। ये दूसरा एक्सप्रेशन। पहला ये रहा कि t जो 100% होता है वो है, सॉरी पहले लिखते हैं t 50% वाला, t 50% हो गया अपना अभी अभी निकाला a बाई 2k, ये हो गया a बाई k। दूसरा एक्सप्रेशन है कि 2 इंटू t 50%, ये 3 एक्सप्रेशन। ओके, अब सिमिलरली हम निकालेंगे t 75%। 75% का मतलब क्या है कि 75% रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड। तो 75% का मीनिंग देखो, 75/100 विच इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो 3/4 टाइम्स जो है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो पहले जैसे हम फिर से लिखते हैं कि ए से अपना बी में जा रहा है, टाइम जब 0 था, मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 था, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आफ्टर टाइम t, देन एट t 75%। तो यहाँ पे a मोल पर लीटर, दिस इज 0 मोल पर लीटर, ये था a माइनस एक्स, दिस इज x मोल पर लीटर। 75% मैंने बोला कि देखो इतना टाइम्स आपका रिएक्शन कंप्लीटेड हो जाता है, दैट मीन्स इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब x इतना बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 ए था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे हमें लिया है 3/4 ए। तो आपका रिएक्टेंट कितना बचा, पहले ए था, ए से आपका 3/4 ए बन चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा रिएक्टेंट विच इज़ a/4 मोल पर लीटर। फिर से बोल देता हूँ, हमारा 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो 75% माने 3/4 ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था इतना आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है 3/4। तो रिएक्टेंट कितना बचा, रिएक्टेंट बचा है a/4। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ वी टू अप्लाई द फॉर्मूला, वी हैव x is equal to kt for t 75%। x का वैल्यू हो गया अभी अभी निकाला, a वाला जो वैल्यू है 3/4 a, एंड t तो हमने लिया है t 75%, हैंस 3/4 a is equal to k t 75%। तो t 75% is equal to क्या हो जाएगा 3a/4k। ओके, 3a/4k, ये आपका t 75% का एक्सप्रेशन है। नोटिस करना एक चीज़,
अगर इसी चीज़ को हमने रिलेट करना है 50% के साथ, या फिर ऐसे भी लिख लो, रिलेशन बिटवीन टी 50% एंड टी 75%। टी 50% का रिएक्शन क्या था, वैल्यू क्या था, टी 50% हमने निकाला था a/2 की। ये एकदम याद रखना होना चाहिए। तो देखो इस वाले को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना कि 3/2 इंटू a/2 के, और ये कितना है, ये है 3/2 इंटू टी 50%। तो ये टी 75% का एक नया एक्सप्रेशन हो गया, 3/2 इंटू टी 50%। एक चीज़ नोटिस करो, और एक वाला बात, अगर 3/2 इंटू 50 करते हैं तो 250 से कैंसिल होने से 25, 3 इंटू 25 होता है 75%। ये मतलब लॉजिकली आपको ऐसे दिखेगा। तो अभी मैं एक बार समाप्त कर देता हूँ कि हमने क्या क्या निकाला है। हमने निकाला टी 50% या फिर टी हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू फॉर ज़ीरो ऑर्डर, फॉर ज़ीरो ऑर्डर a/2 के। फिर हमने निकाला टी 100% विच इज इक्वल टू a/k, या फिर 2 इंटू टी 50%। देन हमने निकाला टी 75% इज इक्वल टू, हमने अभी भी निकाला ये वाला जो है 3a/4 के, 3a/4 के, और 3/2 इंटू टी 50%। ओके, तो ये हमने तीनों का एक्सप्रेशन निकाल लिया। सो इस वाले क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।